नबी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए दूर दराज किसी गांव से एक बद्दू सहाबी आते हैं और दीन के मुतल्लिक नबी अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखो और दिन भर की 5 नमाजें तुम पर फ़र्ज की गई हैं, उन्हें अदा किया करो। तो सहाबी पूछते हैं कि इन फ़र्ज नमाजों के अलावा क्या मेरे जिम्मे कोई और भी नमाज है? तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं, इल्ला कि तुम नफली इबादतें किया करो। यानी अगर नफली इबादतें करते हो तो तुम्हारे लिए वो बेहतर है, लेकिन तुम्हारे जिम्मे सिर्फ ये 5 वक्त की फ़र्ज नमाजें ही हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माह रमज़ान के रोज़े तुम पर फ़र्ज किए गए हैं, इन्हें रखा करो। तो सहाबी पूछते हैं कि क्या इन फ़र्ज रोज़ों के अलावा मेरे जिम्मे कोई और भी रोज़ा है? तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं, इन फ़र्ज रोज़ों के अलावा तुम्हारे जिम्मे कोई और रोज़े नहीं हैं, इल्ला कि तुम नफली रोज़े रखा करो। यानी अगर तुम नफली रोज़े रखते हो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, लेकिन तुम्हारे जिम्मे नहीं है, तुम्हारे जिम्मे तो बस ये फ़र्ज रोज़े ही हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फ़र्ज ज़कात अदा किया करो। तो फिर वो सहाबी पूछते हैं कि क्या इन फ़र्ज ज़कात के अलावा मेरे जिम्मे कोई और भी ज़कात हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं, इन फ़र्ज ज़कात के अलावा तुम्हारे जिम्मे कोई और ज़कात नहीं है, इल्ला कि तुम नफली ज़कात सदकात अदा किया करो। नफली इबादतें करना मुस्तहब है, बेहतर है, लेकिन जो हमारे जिम्मे हैं वो फ़र्ज इबादतें ही हैं। उस वक्त तक हज फ़र्ज नहीं हुआ था। शहादा के बाद कलमा के नबी सलाम ने ये 3 आमाल उस सहाबी को सिखाए, फ़र्ज नमाज, फ़र्ज रोज़े और फ़र्ज ज़कात। इतना सुनकर वो सहाबी नबी सलाम की तरफ पीट करके जाने लगे। आज के ज़माने में अगर कोई बड़ी हस्ती के पास से वापस अगर पीट करके जाता है तो इसे बेअदबी लोग समझते हैं, लेकिन वो तो नबी अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो सहाबी जाने लगते हैं तो यह कहते हुए जाते हैं कि अल्लाह की कसम, नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे जितना सिखाया है, जितना हुक्म फरमाया है, ना मैं इससे कम करूंगा, ना ही मैं इसमें इजाफा करूंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक हदीस में आता है कि यह शख्स कामयाब हो गया अगर इसने सच कर दिखाया तो, और एक हदीस में आता है कि अगर कोई जन्नती शख्स को देखना चाहता है तो वो देखो वो जा रहा है। यानी फ़र्ज इबादतें करना हर मुसलमान पे फ़र्ज है। नफली इबादतें करना बेहतर है, लेकिन फ़र्ज जो है वो करना कंपल्सन है। अगर जिन्होंने ये फ़राइज़ पूरी नहीं की वो इस्लाम से ही खारिज हो जाता है। अब जो उलेमा ये कहते हैं कि जिन्होंने नफली नमाजें नहीं पढ़ी उनकी फ़राइज़ भी ज़ाया हो जाएंगी या फिर उनकी फ़राइज़ नहीं मानी जाएंगी, तो उनके लिए नबी सलाम की हदीस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो उनके लिए नबी सलाम की ये हदीस एक बहुत बड़ा जवाब है कि वो सहाबी नफली इबादत करने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन जो फ़राइज़ आपने बताया है, ना मैं इसमें कमी करूंगा, ना ही मैं इसमें इजाफा करूंगा। और इतना कहकर वो जाते हैं और नबी सलाम उनको जन्नत की बिशारत भी दे रहे हैं कि अगर कोई जन्नती शख्स को देखना चाहता है तो देखो वो जा रहा है। एक और हदीस है मुस्नद अहमद में, नबी सलाम फरमाते हैं कि वो औरत जो फ़र्ज नमाज़ें वक्त पर पढ़ लिया करती हैं, फ़र्ज रोज़े रखा करती हैं, शौहर की अताअत करती हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करती हैं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा और वो जिस दरवाजे से चाहेंगी जन्नत में दाखिल हो जाएंगी। जो मौलाना ये कहते हैं कि फ़र्ज नमाजों के अलावा नफली नमाजों को भी पढ़ना ज़रूरी है, उनसे जब ये सवाल किया जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम फ़र्ज रोज़ों के अलावा सुन्नत मुक़द्दा रोज़ा भी रखा करते थे, पीर और जुमेरात का रोज़ा नबी अलैहिस्सलाम हमेशा रखा करते थे, तो क्या मौलाना साहब आप पीर और जुमेरात का रोज़ा भी बराबर रखते हैं? और अगर ये सुन्नत मुक़द्दा रोज़ा अगर आप नहीं रखते हैं तो फिर आपके रमज़ान के रोज़ा भी ज़ाया हो सकते हैं। तो वो मौलाना साहब ये कभी नहीं कहते हैं कि ये जो सुन्नत रोज़ा हैं, ये जो नफली रोज़े हैं, इनको नहीं रखने से आपके फ़र्ज रोज़े भी ज़ाया हो जाएंगे। याद रखिए, किसी भी बंदे पर आप जब एक्स्ट्रा बोझ डालते हैं जो कि नबी सलाम ने तालीम हुक्म नहीं फरमाया, तो आप उस बंदे के साथ जुल्म करते हैं। एक बंदा जिस पर यह बोझ है कि वो 7 रकात नमाज इशा की पढ़ेगा, अगर उसे मालूम होता है कि वो 4 रकात पढ़ के भी अपने फ़राइज़ को पूरा कर सकता है, तो ऐन मुमकिन है कि उस दिन जिस दिन उसे बहुत ज़्यादा काम हो, बहुत ज़्यादा वो टेंशन में हो, तो वो नमाज पूरी ना पढ़ के सिर्फ 4 रकात पढ़ के भी फारिग हो सकता है इत्मीनान के साथ। लेकिन जब उसके दिमाग में ये कीड़ा डाल दिया जाता है कि तुम नफली इबादतें नहीं करोगे, सुन्नतें नहीं करोगे, पूरी 7 रकात नमाज नहीं पढ़ोगे, तो तुम्हारी वो 4 रकात नमाज भी खतरे में पड़ जाएगी, तुम्हारी वो 4 रकात नमाज भी ज़ाया हो सकती है। तो वो बंदा या फिर पढ़ेगा तो पूरी 17 पढ़ेगा, अदरवाइज वो 4 भी छोड़ देगा। असल में ये जो बड़ा नंबर बनाया गया है 17 रकात नमाज, 20 रकात नमाज, 37 रकात नमाज, सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वो 4 रकात जो फ़र्ज नमाज है उसे उम्मत से छुड़ाया जा सके। लोगों को नमाज से दूर करने की यह एक साजिश है जो नमाज को इतनी बड़ी तादाद में, एक इतनी बड़ी संख्या में बनाकर लोगों के सामने पेश किया गया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम चाहे रमज़ान हो चाहे गैर रमज़ान हो, कभी भी रात की नमाज 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। और ऐसा नहीं है कि नफल इबादतों का महत्व नहीं है इस्लाम में, बिल्कुल है, बहुत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा नफल इबादतों से मेरे करीब होने लगता है,
यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, और जब फ़र्ज नमाजें कम पड़ जाएंगी किसी बंदे की, तो अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों से कि देखो क्या इसके पास नफली नमाजें भी हैं। तो अगर उस शख्स के पास नफली नमाजें होंगी, अगर उसने दुनिया में नफली नमाजें पढ़ी होंगी, तो उन नफली नमाजों से फ़र्ज नमाजों की कमी पूरी की जाएंगी। ये जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि क़ज़ाए उम्री पढ़ना चाहिए। अगर एक बंदा उम्र के आखिरी स्टेज में नमाज पढ़ना शुरू करता है और पछताता है कि उसने पूरी ज़िंदगी नमाज नहीं पढ़ी, और जब से उसने शुरू किया फिर आगे से उसने नमाजों की पाबंदी रखी, अब पिछला 30 साल 40 साल उसने नमाज ही नहीं पढ़ा, तो उसको कॉम्पनसेट करना, उसको पढ़ पाना बाकी की छोटी सी ज़िंदगी में, ये कहाँ तक मुमकिन है। मान लीजिए जब से उसने नमाज शुरू किया उसके बाद वो 5 साल जिंदा रहा, और उसने उसके पहले 50 साल बालिग उम्र को यूं ही ज़ाया कर दिया बगैर नमाज पढ़े, तो वो 50 साल की नमाज उस 5 साल में कैसे पूरा करेगा। ये तो एक जुल्म है उसको ये कहना कि तुमको क़ज़ाए उम्री पढ़ना फ़र्ज है तुम्हारे ऊपर। ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं इस्लाम में। इस्लाम में ये है कि जब बंदा तौबा इस्तग़फ़ार करता है और उसके बाद अल्लाह के हुजूर रुजू करता है, अपने गुनाहों पर पछताता है और अल्लाह से तौबा करता है, इस्तग़फ़ार करता है, तो उसके पिछले सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन वो शिर्क नहीं माफ़ करेगा। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि नमाज को कायम करो और मुशरिकों में से ना होना। अल्लाह ने कहा है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो मुशरिक हैं। अल्लाह ने नमाज को तर्क करने को शिर्क कहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है 246, कि बंदे और कुफ्र के बीच फर्क नमाज है। यानी जो शख्स नमाज पढ़ता है वो अल्लाह का बंदा है, और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह का बंदा नहीं है, वो काफिर है। यानी सिर्फ काफिर ही नमाज को तर्क करता है। और सहाबा करम फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता था उसे सिर्फ हम काफिर कहते थे, उसके अलावा हम किसी को भी काफिर नहीं कहते थे। यानी सहाबा करम के नजदीक तर्क सलाह के अलावा, तर्क नमाज के अलावा कोई और चीज पर सहाबा करम कुफर का फतवा नहीं देते थे। अगर उम्र के किसी हिस्से में या फिर आखिरी हिस्से में उसको इस बात का एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां किया है और बगैर नमाज पढ़े उसने अपनी जिंदगी को बसर किया है, लेकिन आज के दिन उसको इस बात का एहसास हो रहा है, वो पछता रहा है, वो तौबा कर रहा है, वो रो रहा है अल्लाह के हुजूर और माफी मांग रहा है, और बाद की जिंदगी को वो नमाजी बनकर बिता रहा है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर बंदा तौबा कर लिया सच्चे दिल से तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और उसकी जितने भी गुनाह हैं उसे नेकियों से भी बदल दी जाती हैं। फिर भी अगर किसी बंदे को यह खदशा है कि उसे उम्र भर की नमाज के लिए सवाल किया जाएगा तो वो नफली इबादतें क्या करे, तो ऐसे किसी शख्स के लिए नबी सल्लम की यह हदीस है जिसमें नबी सल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले फर्ज नमाजों का हिसाब किया जाएगा, और अगर किसी शख्स की फर्ज नमाजें कम निकल आती हैं तो अल्लाह ताला फरमाएगा फरिश्तों से कि देखो क्या इसके पास नफली नमाजें भी हैं, तो फिर उस कमी को नफली नमाजों से पूरा किया जाएगा।